नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। मॉनसून ने देर से झारखंड में दस्तक दी तो प्राकृतिक खूबसूरती निखर उठी है। रांची का दशम फॉल हो या हुंडरू जलप्रपात, प्रकृति की अद्भुत छटा निखर कर सामने आई है। हालांकि बारिश की तेज रफ्तार ने राजधानी से लेकर जमशेदपुर तक जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बेहद खूबसूरत सा नजर आ रहा जलप्रपात रांची और खूंटी जिले की सीमा पर स्थित दशम फॉल है। ये अपने उफान पर है। प्राकृतिक छटा के बीच सैलानी बारिश में भी यहाँ की खूबसूरती का दीदार करने पहुंच रहे हैं। अब इस जलप्रपात के विहंगम दृश्य को भी देख लीजिए। यह है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू फॉल। तस्वीरें ऐसी कि आपकी नजरें टिकी की टिकी रह जाएं। मानसून की लगातार बारिश से स्वर्णरेखा नदी उफान पर है, लिहाजा 320 फीट ऊपर से गिर रहे इस जलप्रपात के सौंदर्य के साथ ही इसकी भयावहता भी देखी जा रही है। भारी बारिश और फॉल से गिरते हुए पानी को देखकर सैलानियों के हुंडरू फॉल के करीब आने पर प्रशासन ने फिलहाल रोक लगा दी है। रांची में मानसून की लगातार बारिश से जहां किसानों को सुखाड़ की आहट के बीच राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी के निचले इलाकों में बारिश ने लोगों की परेशानी बेहद बढ़ा दी। रांची के पंडरा के पंचशील नगर का ये रोड नंबर 3 है। सड़क पर नदी जैसा नजारा है। धारा इतनी तेज है कि आम आदमी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। लगता है कितने साल से जब हम लोग घर बनाए तब से झेलने पड़ रहा है। अरे ये नदी का इलाका था क्या? हाँ, ये नदी था। तो नदी था तो अथी बेच दिया, हम लोग घर ले लिए। हम लोग क्या जान रहे थे कि झेलने पड़ेगा, बाकी पूरा जब से बना तबे से झेल रहे हैं। कहूँ जाने आने में इतना परेशानी हो रहा है कि आदमी लेके झेल रहा है। सागरों रोड में बन गया। तो वहीं जमशेदपुर में भी लगातार हो रही बारिश के बाद शहर की स्थिति बिगड़ गई है। स्वर्णरेखा नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से 2000 से अधिक घर प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को ट्यूब के नाव बनाकर घरों से निकाला जा रहा है। तटीय इलाकों में सड़कों पर तो 7 से 8 फीट पानी लग चुका है। और कल रात से देख रहे हैं कि पानी काफी बढ़ा हुआ है यहाँ पर ही, और काफी लोगों को, बच्चे लोगों को बहुत तकलीफ है जो छत के ऊपर रह के अपना रात गुजारे हैं। और अभी भी आप देख ही रहे कि सब छत के ऊपर में भी है, इधर भी है, और घर घर में पानी पूरा घुसा हुआ है, जिसके चलते सारा लोग को बहुत तकलीफ है। लगातार हो रही बारिश और स्वर्णरेखा नदी के उफान के चलते जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। तटीय इलाकों में लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। वैसे पानी के खतरे के बीच कई लोग हालात को देखने पुलिये तक पहुंचते भी दिखे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन कुमार के साथ रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो सावन में भले ही झारखंड सूखा रहा, लेकिन अब भादों में बदरा जमकर बरस रहे हैं, जिससे झारखंड के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं, डैम पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, तो कई जगहों पर प्रशासन निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने में जुट गया है। झारखंड में लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई इलाकों को बेहाल कर दिया है। रामगढ़ में पतरातू डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा प्रशासन ने दामोदर और नलकारी नदी के किनारे निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। डैम का फाटक कभी भी खोला जा सकता है। कभी भी डैम खोला जा सकता है। अच्छा, और अभी तो खुलेगा जब मैंने, अभी खतरे की बात नहीं है। अभी खतरे की बात, लेकिन खोला जा सकता है। खोला जा सकता है। तो लोगों को आगाह किया गया है। इधर रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर के पास भैरवी नदी के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। पानी छिलका पुल के ऊपर से बह रहा है। हालात ये है कि मंदिर परिसर में स्थित पूजा सामग्री की कई दुकानें पानी में बह गई हैं। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की अपील के बावजूद एक श्रद्धालु नदी में नहाने चला गया, जो तेज धारा में बह गया है। सुबह 7 बजे अचानक एक श्रद्धालु बिहार के थे वो, और उसको काफ़ी समझाने करने के बाद भी वो नहीं माने और तेज धारा में चले गए और उसी में फिसल के बह गए।
लोहनगरी जमशेदपुर में बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भी ले जाया जा रहा है। बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर पानी में डूबने की वजह से बिजली आपूर्ति रोक दी गई है और लोगों से लगातार माइकिंग के जरिए सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील की जा रही है। बहुत सारे जगह पे ट्रांसफार्मर से वो उखड़ गए हैं, तारों पे पेड़ गिरे हुए हैं, तारे टूट चुके हैं। अभी जिस तरह की हमें वरिष्ठों से आदेश प्राप्त है, हमने उसमें फॉरेस्ट के अधिकारियों को भी लगा के जल्द से जल्द रिपेयरिंग का काम हमने शुरू किया है। गुमला में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 12 प्रखंडों में बारिश का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दर्जनों जगहों पर पेड़ गिरने से कहीं सड़कें जाम हो गई हैं तो कहीं घर ध्वस्त हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से नागफनी नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। बारिश के साथ तेज हवा चलने से लोग डरे सहमे हैं। सिमडेगा में भी शंख नदी उफान पर आ गई है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। लगातार हो रही बारिश से कच्चे घरों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं बोलबा प्रखंड में हाई टेंशन तार शंख नदी में लटक रहा था। ऐसे में पानी के संपर्क में आने के बाद किसी भी अनहोनी को टालने के लिए बिजली काट दी गई है। वहीं केलाघाग में डैम भी खतरे के निशान के ऊपर पहुँच गया है, जिसके बाद सभी 10 फाटकों को खोलकर पानी निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर महीने लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी रिम्स की सेहत में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो नवजात मरीजों को खतरे में डाल सकता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि नियोनेटल वार्ड में जहां 15 बच्चे भर्ती हैं, उनकी देखरेख के लिए सिर्फ एक नर्स की तैनाती की गई है। ऐसे में नर्स ने भी अपना काम आसान करने का तरीका निकाल लिया है। नर्स ने बच्चों की मां को सिरिंज थमा दिया है, जिसके बाद बच्चे की मां सिरिंज से दूध पिला रही है, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। नवजात में संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है, लिहाजा वार्ड में जल्दी किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन देखिए शिशु वार्ड में कैसे लापरवाही बरती जा रही है, वो भी बिना किसी सुरक्षा किट के। जाहिर है रिम्स में नर्सों की कमी का खामियाजा मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ 2000 मरीजों की देखभाल के लिए सिर्फ 379 नर्स हैं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की लापरवाही किसी से छुपी नहीं है। सामने आपको ठीक मैं दिखाऊंगी किस तरीके से ये न्यूनाटल का विभाग है, जहां पर करीबन एक वार्ड में 10 से 15 जो बच्चे हैं वो भर्ती हैं। और न्यूनाटल की बात करूं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो सेंसिटिव होते हैं और जस्ट न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं। लेकिन जब अंदर पड़ताल की गई तो देखा गया कि एक वार्ड में केवल एक नर्स मिली, 15 बच्चों पे माने तो एक नर्स। और वही जो बच्चे की माँ है वो खुद अपने हाथों से बच्चों को सिरिंज नाक के द्वारा जो दूध डाला जाता है वो जो माँ है वो खुद पिला रही है, ना कि नर्स पिला रही है, जो कि आने वाले समय में बहुत ही घातक भी हो सकता है। लेकिन जो माँ उन्हें खुद ही फीड कर रही थी नर्स की जगह, ही उनसे पूछते हैं किस तरीके से उन्हें क्या ट्रेनिंग दी गई है कि बच्चों को फीड कर सके। दीदी कैसे खाना खिला रही थी, क्या पिला रही थी? दूध पिला रहे थे। सिरिंज में पाइप में डाल के? कैसे था? पाइप में। नाक से जा रहा था कि पेट से? मुंह से आ रहा है। मुंह से सिरिंज था? जी हाँ। और नर्स कैसे बताई थी करने के लिए? नर्स बताई थी वहाँ पर डालने के लिए और ऐसे ऐसे दबाने के लिए अपने आप चला जाता है। थोड़ा सा डर लगता है दीदी, कभी ज़्यादा हो गया तो कभी कम हो गया तो डर लगबे करेगा ना, छोटा बच्चा है तो ये कुछ माओं का छुपा हुआ डर है कि किस तरीके से नर्स उन्हें एक बार बताती हैं कि बच्चों को जो सिरिंज लगा हुआ है, जो भी सिरिंज है जिससे खाना डालना है बच्चे के नाक और मुंह के माध्यम से, वो माओं को बता दिया जाता है और माएँ करती हैं। इनकेस अगर ये ज़्यादा या कम चला जाता है, जिस दिन भी 2 ml से खाना, तो बच्चे को वॉमिटिंग हो जाती है। वहीं नर्स के अगर देखा है तो उस पूरे विभाग ने 15 बच्चों में अभी फिलहाल एक ही नर्स वहाँ पे मौजूद दिखी है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बिहार से बड़ी खबर है, सीएम नीतीश कुमार के कारकेट पर पथराव की खबर आ रही है। पटना के धनरुआ के पास पथराव हुआ है। पथराव में गाड़ियों के शीशे टूटे हैं और राहत की बात यह रही कि गाड़ी में सीएम नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। आपको बता दें मुख्यमंत्री को कल गया जाना है और हाल के दिनों में मुख्यमंत्री लगातार सड़क मार्ग से ही जगह जगह जा रहे हैं। हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आजकल देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
निरीक्षण कर रहे हैं, वो भी सड़क मार्ग के जरिए जगह जगह पहुंच रहे हैं। और ऐसे में सीएम नीतीश के कारकेड पर पथराव बड़ी चिंता की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कल गया जाना है और गया में होने वाले पितृपक्ष मेला को लेकर के समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाना है। और उसके पहले मुख्यमंत्री यदि मौसम साफ रहता है तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे और उसके पहले उनके जो कारकेट हैं, उनकी गाड़ियां हैं जो कारकेट की, वो गया जा रही थी और आधी गाड़ियां निकल गई थी और जैमर समेत जो पीछे जो गाड़ियां होती हैं वो फंस गई। और वहां पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे सूखा की समस्या को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, क्योंकि उनका आरोप था कि खाद नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल पा रहा है। तो इन समस्याओं को लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान जब गाड़ियां गुजर रही थी तो लोगों का जो आक्रोश है वो उन गाड़ियों पर टूटा और कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, जैमर को भी क्षति पहुंचाया गया है लोगों के द्वारा। हालांकि मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कल गया जाना है और उसके पहले उनके कारकेड की जो गाड़ियां हैं वो गया जा रही थी। और खास तौर पे देखिए हाल के दिनों में जिस तरीके से सूखे की स्थिति बिहार में है उसको लेकर के नीतीश कुमार लगातार बिहार का दौरा भी कर रहे हैं। परसों भी उन्होंने दौरा किया था, कल भी दौरा किया था और चूंकि मौसम खराब है तो इस कारण कई बार जो हेलीकॉप्टर है उसे वो पटना नहीं पहुंच पा रहा है। गया में ही परसों हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का लैंड करना पड़ा। चलिए, तो बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली खबर पाकुड़ से है, जहां रास्ते के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव की घटना सामने आई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। मारपीट की यह घटना गंधाईपुर और हरिगंज के गांव के लोगों के बीच हुई। कब्रिस्तान के बीच बनी सड़क की घेराबंदी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और उसके बाद मारपीट और पथराव शुरू हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठियां भी चलाई गई। फिलहाल मुफस्सिल थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया है। रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 चोरों को धर दबोचा है। इन चोरों में एक ज्वेलरी शॉप संचालक भी है जो चोरी के जेवर खरीदने का काम करता था। सोने चांदी के आभूषणों की ये तस्वीरें किसी दुकान की नहीं और ना ही प्रदर्शनी के लिए लगाई गई, बल्कि ये उन शातिर चोरों के पास से जब्त की गई है जिनके तार झारखंड के अलावे बिहार, यूपी से जुड़े। रांची पुलिस ने 11 ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो बंद घरों, जेवर दुकानों और सुनसान जगहों पर लगी बाइक को निशाना बनाते थे। इसमें जो बाहर के हैं, कुछ लोग बिहार के हैं, यूपी के भी कुछ लोगों के होने की है, लेकिन ये लोग एक लंबे समय से रांची के अंदर में ही रह रहे हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं, गिरफ्तार लोग हैं जो रांची के ही लोकल्स रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधियों में रांची का एक सोना कारोबारी भी शामिल है जो चोरी के आभूषण को खपाने में इनका सहयोग करता था। ये शातिर अपराधी रांची में रहकर बड़े ही शातिर अंदाज में कई इलाकों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। कई थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार अपराधियों के पास से आभूषण के साथ ही 6 बाइक और 2 टीवी भी बरामद किया गया है। ज्वेलर्स सोनार जो है, ज्वेलरी का दुकान जिसका है माँ ज्वेलर्स कांटा टोली में इसका जो दुकान है उसको भी पकड़ा गया है, उसके यहाँ रेड किया गया है, चोरी की सामान बरामद की गई। गिरफ्तार सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है और चोरी सहित कई मामलों में कुछ जेल भी जा चुके हैं तो कुछ पर कई केस दर्ज हैं। एक साथ 11 अपराधियों की गिरफ्तारी से पुलिस को उम्मीद है कि रांची के इन इलाकों में चोरों का आतंक कम होगा और लोग राहत की सांस ले सकेंगे। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची।